करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। अवाम पर पेट्रोलियम के भारी बॉम्ब से निशाना। पेट्रोल फी लीटर 17 रुपए 50 पैसे महंगा, 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 20 रुपए इजाफे से 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। फैसलाबाद डिवीजन के शहरी फट पड़े। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया। बेलगाम महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल की कीमतों से महंगाई का नया तूफान बरपा हो गया। सुख चैन छिन गया। किससे रिलीफ की दुहाई करें, शहरी अरबाब अख्तियार पर बरस पड़े। भाई किराया सवारी नहीं भर रही, सवारी कितना किराया भरेगी? अवाम दे कोल पैसा होएगा ना, कारोबार होएगा, अवाम खुशहाल होएगी ते फिर पैसा भरेगी। सानू दसो असीं किधर जाना? अवाम जेड़ा 30 रुपये किराया भरदी सी उत्थे 80 रुपये किराया भर रही है। 10 रुपए किलो आलू सीगे 100 रुपये किलो आलू हो गया। उन्होंने कोई नहीं जाके पुछ रहा। सानू हर बंदा आके पुछदा कि यार ए तुसीं क्यों काम कर रहे हो? कि साडे वास्ते महंगाई नहीं हैगी? अवाम वास्ते कोई महंगाई नहीं। सब्जी वाले वास्ते महंगाई है, पेट्रोल वास्ते महंगाई है। मैं दिहाड़ी का 500 कमाता हूँ, उसमें से राशन भी घर का आता। 6 लोग हैं जिनका मैंने खर्चा तोड़ना है। मैं अकेला नहीं हूँ, सारे अवाम में। कोई किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन ये है कि महंगाई ज्यादा है, इसलिए आप मेहरबानी करके महंगाई को कम करें और हमारा ख्याल करें। पेट्रोल बम महंगाई के बेरहम वार जारी, अवाम बेहाल। टोबा टेक सिंह के अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी का कहना था गांव से काम के लिए आते हैं, सारी तनख्वाह तो पेट्रोल डलवाने में खर्च हो जाती, खाएंगे कहाँ से, दीगर अखराजात किधर से पूरे करेंगे? रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था वो भी ठप हो गया। अखराजात पूरे करने के लिए किराया बढ़ाया तो सवारी खत्म हो जाएगी, ना बढ़ाया तो हम खत्म हो जाएंगे। कारोबार ते पहले कोई नहीं सी जी, सवारी किराया भरदी नहीं पाई। 300 रुपये लीटर पेट्रोल लैके सवारी किराया वही 30 रुपये 40 रुपये। निगरान हुकूमत जो आई है, इन्होंने हमें आते सारी जो पेट्रोल पंप पे गिराया है, ये जुल्म है, जुल्म पे भी जुल्म है। किसके आगे जाके हम बीन बजाएं? बिजली महंगी कर दी, कहाँ जाएं, किसके आगे जाके बीन बजाएं? हर चीज पर आज जो महंगाई का बम्प गिरा दिया गया है। समझ में नहीं कोई बात आ रही। जैसे कि पहले भी पेट्रोल में इन्होंने महंगा किया था, इस बार इन्होंने फिर रात को जो पेट्रोल महंगा कर दिया, ये बहुत बड़ा जुल्म किया है अवाम पे। और दूसरी बात ये है कि डेली बेसिस पे आना होता है, ऑफिस जाना होता है। चिन्योट में पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा। पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं, अवाम सरापा सवाल बन गई। हुक्मरानों से अवाम की सोचने रहम की अपील कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर मनमाने किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 30 रुपए का इजाफा कर दिया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 100 से 200 रुपए जायद वसूल करना शुरू कर दिए। मुसाफिर जायद किरायों से परेशान, कीमतों में कमी की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात फौरन आना शुरू हो गए। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 30 रुपए बढ़ा दिए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 100 से 200 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना था कि किरायानामे से कहीं ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। पहले ये था कि हम 400 रुपए में इधर फैसलाबाद से नौशहरा चले जाते थे, लेकिन अब 600-700 लग रहा है। जाहिर बात है कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो साहिवाल जा रहा हूँ, पहले 300 किराया था, इस टाइम 500 किराया हो चुका है साहिवाल का, जो कि गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जो जुल्म और ज्यादती की कमी रह गई थी, अब ये आवाम पर फिर महंगाई का पेट्रोल बम गिराकर इन्होंने पूरी की है। आवाम तो ये भी इसमें ताकत नहीं, सकत नहीं है, इतना सफ़र तो नहीं है लाहौर और फैसलाबाद के बीच में। आवाम में इतना सकत नहीं है कि ये 400-400 450 500 किराया जो है ना, अभी सारा जो है ना ये जोर तो आवाम से निकलता है। गाड़ी वाला तो नुकसान में तो नहीं जाता है। किराया बढ़ गया पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, और आवाम जो है वो यही मुतालबा करती है कि पेट्रोल कम होना चाहिए। तमाम मसनूआत जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत कम होनी चाहिए इनकी। फैसलाबाद के शेखुपुरा, फारूकाबाद, हाफिजाबाद के किरायों में 80 रुपए, शाहकोट, जड़ावाला के किरायों में 50 रुपए इजाफा कर दिया गया। साहिवाल तक 100 रुपए, लाहौर, मुल्तान, फोर्टाबाद के किराए भी बढ़ा दिए गए। समंदरी डिजकोट के किराए में 50 रुपए खुद साख्ता इजाफा किया गया। फैसलाबाद से ओकाड़ा, तांदेवाला, चिचावतनी के किरायों में 100 रुपए इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। अगर किरायों में इजाफा न करते तो गाड़ियां बंद करनी पड़ती हैं। कैमरामैन वक्कास के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। महंगाई के एक नए दौर का आगाज हो गया। जंग में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया, सफर मजीद महंगा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसते मुसाफिर बिलबिला हो गए।
पेट्रोलियम बम के असरात ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़ाती गाड़ी में सफर करना ख्वाब बन गया। जंग के ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल बढ़ने का नोटिफिकेशन होते ही मनमर्जी के किराए वसूल करना शुरू कर दिए। इंतजामिया भी मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसलाबाद का किराया 250 से बढ़कर 270 रुपए, लाहौर का किराया 1200 से 1350 रुपए तक कर दिया गया। मुल्तान का किराया 960 से बढ़ाकर 1000 रुपए, रावलपिंडी का किराया 1700 से 1850 रुपए कर दिया गया। गोजरा का किराया 250 से बढ़कर 270 रुपए हो गया। किराए बढ़ने से मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। किराया काफी बढ़ गया है। पहले जो किराया था लाहौर का 1150 रुपए, वो अब 1200 रुपए ले रहे हैं। फैसलाबाद का जो किराया था 250 रुपए, वो इससे भी बढ़ा दिया गया है। अब फिर पेट्रोल की कीमत पहले 18 रुपए बढ़ाएं, अब फिर 70 रुपए 50 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि जो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, इसका दोबारा नोटिस वापस लिया जाए। टोबा का किराया 170 से बढ़कर 200 और शोरकोट का किराया 300 से 330 कर दिया गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ात पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ताजर कहते हैं मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, पहले ही SMT सेक्टर को तबाह कर दिया है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर कोई मुतासिर, कारोबारी अफराद का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल कहते हैं महंगाई के तूफान में कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है, निगरान गवर्नमेंट को अभी आए 2 दिन हुए हैं, तो इसको नहीं चाहिए था कि इस तरह का काम करते या कीमतें बढ़ाते। इससे मईशत बहुत मज़ीद ख़राब होगी। मियां जफर इकबाल ने बताया कि इंडस्ट्री पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त पेट्रोल महंगा करने की बजाय आवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। निगरान हुकूमत का यह फैसला कभी भी दुरुस्त साबित नहीं होगा। समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि इन चीज़ों को फौरी कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट खासकर जो होती है, उसका काम यही होता है कि वो डे टू डे अफेयर्स चलाए और इस तरह के काम ना करे। कारोबारी अफराद कहते हैं इंडस्ट्री को बचाने के लिए मजबूत माशी पॉलिसी के साथ साथ रिलीफ फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में GSP प्लस स्टेटस के बावजूद कमी। अमेरिका और दुबई में भी बरामदात कम होने लगी। पाकिस्तान को यूरोप से मिला GSP प्लस स्टेटस 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में GSP प्लस स्टेटस के बावजूद कमी। अमेरिका और दुबई में भी बरामदात कम होने लगी। पाकिस्तान को यूरोप से मिला GSP प्लस स्टेटस 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक को माली साल 2023 के दौरान 8 अरब 18 करोड़ डॉलर की बरामदात भेजी गयी, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान 8 अरब 56 करोड़ डॉलर थी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जर्मनी को भेजी जाने वाली बरामदात में 8.62% कमी हुई। माली साल 2023 में ये बरामदात 1 अरब 60 करोड़ डॉलर तक आ गईं, जो गुज़श्ता माली साल 1 अरब 75 करोड़ डॉलर थी। दूसरी बड़ी मार्केट हॉलैंड को भेजी जाने वाली बरामदात 3.53% कम होकर 1 अरब 44 करोड़ डॉलर रह गईं, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान 1 अरब 49 करोड़ डॉलर थी। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मार्केट स्पेन में भेजी जाने वाली बरामदात 19.39% बढ़कर 1 अरब 37 करोड़ डॉलर हो गयी, जो पिछले माली साल के दौरान 1 अरब 15 करोड़ डॉलर थी। बेल्जियम को भेजी जाने वाली बरामदात में सालाना बुनियादों पर 2.20% कमी रिकॉर्ड की गई। चेयरमैन PHA में ख्वाजा मोहम्मद अमजद कहते हैं GSP प्लस जारी न रहा तो बरामदात बहुत कम हो जाएंगी। खासा अगर ये रिन्यू नहीं होता तो हमारे प्रोडक्ट यूरोप में 14 से 17% महंगे हो जाएंगे, बल्कि इससे भी महंगे, क्योंकि जब वो GST या वैल्यू एडेड टैक्स ऐड अप होता है तो फिर वो कस्टम ड्यूटी वर्कआउट करते हैं तो वो कुछ परसेंटेज मजीद बढ़ जाती है। मजमूई तौर पर यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तानी बरामदात में 4.41% से ज्यादा कमी वाक़ई हुई है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर और IG पंजाब उस्मान अनवर की फैसलाबाद आमद जनाब क्लब में जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान से सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद तमाम नफरी समेत सुबह से मौका पर ही मौजूद। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर और IG पंजाब उस्मान अनवर की फैसलाबाद आमद। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। तैयब मकबूल से जी, तैयब बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहद अख्तर और चीफ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फैसलाबाद में आज आमद हुई है। टीएमए हाल में जैसे ही दोनों हुकाम पहुंचे हैं तो पुलिस हुकाम और जिले इंतजामिया के अफसरान की जानब से उनका इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद दोनों अफसरान क्लब में गए हैं। वहां पर उन्होंने जो फैसलाबाद की जिले इंतजामिया और पुलिस के हुकाम है उनसे अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग ली, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और इस आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हमरा एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच और इसी के साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी वहां पर मौजूद है। आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद समेत कमिश्नर और डीसी भी फैसलाबाद में ही राउंड लगा रहे हैं अमन अमान की सूरत बरकरार रखने के लिए। तमाम तरह हंगामी तौर पर इंतजाम भी उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि फैसलाबाद पुलिस के रीजनल और जिले सरबराहान और इसी के साथ साथ जो जिले इंतजामिया है उसके भी रीजनल और जिले जो अफसरान हैं वो मौका पर मौजूद हैं। वो फैसलाबाद में अमन अमान की सूरत बरकरार रखने के लिए चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को गाहे बगाहे सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था मान बरकरार रखने में पंजाब हुकूमत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है। फैसलाबाद में सुबह भर में कहीं भी अमन अमान खराब नहीं होने दिया जाएगा और अमन अमान खराब करने वाले अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब की जरावाला समेत दीगर इलाकों में विजिट का भी प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद दोनों हुकाम की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन अमान की सूरत हाल बारे भी मीडिया को ब्रीफ किए जाने पर गौर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। आपको बताएं झुंग में सैलाबी पानी से फसलें शदीद मुतासर, धान की पनीरी मकई की खड़ी फसल गल सड़ गई, अमरूद की तैयार फसल की चुनाई मुश्किल हो गई। तेरेमू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 55,000 क्यूसेक रह गया। झंग के मकाम पर चिनाब में पानी का बहाव मामूल से जायद, तेरेमू बैराज पर पानी की सतह 55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से फसलें मुतासर, मकई की खड़ी फसल सूखी तो धान की पनीरी भी गल सड़ गई। सूरज की तपिश, सैलाबी पानी के गर्म बुखारात से अमरूद की फसल वक्त से पहले पककर तैयार हो गई। बाग सैलाबी पानी में डूबे होने से अमरूद की चुनाई मुश्किल हो गई। काश्तकारों को मजीद नुकसान का खदशा। 25 लाख का हमारा ठेका है सर, 20 एकड़ ये जमीन है, 2 माह हो गए पानी में से डूबे हुए। हम तोड़ने में भी बड़ा मुश्किल आता है, ज़रूरत से पहले पक रहा है, अमरूद ख़राब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तकरीबन 10-12 लाख रुपए का नुकसान है हमारा। सैलाबी पानी के मजीद रेलों से नशेबी इलाकों के मसाइल में इजाफे का अंदेशा है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। हुकूमत की जानिब से अभी तक सरकारी गंदम कोटा फराहम नहीं किया गया, आने वाले दिनों में आटा मजीद महंगा होगा। हुकूमत की जानिब से ताहाल सरकारी गंदम कोटा नहीं दिया जा सका। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं गंदम इस वक्त जखीरा अंदोजों के हाथों में है, बिजली और पेट्रोल महंगा होने से पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। इसमें गुजारिश ये है कि देखें गवर्नमेंट जो गंदम परचेज करती है उसका फलसफा ये होता है कि हम अपने अवाम को सस्ता आटा फराहम करेंगे। पिछले साल जुलाई में कोटा शुरू हो गया था, उससे पिछले साल मई में ही शुरू कर दिया गया था। इस वक्त गंदम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ में है, जो मार्केट है गंदम की वो अपनी मर्जी से उसको चला रहे हैं। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम 4,700 रुपए में फरोख्त हो रही है, आटा 150 रुपए फी किलो है। फ्लोर मिलों को गंदम कोटा ना मिलने पर आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। अगर गवर्नमेंट ने क्योंकि 3,900 में परचेज की है, अगर उसी रेट में साबका रवायत के मुताबिक वो देती है तो आटा जो है फौरी तौर पर 120-25 रुपए में आ जाएगा। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से अवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जायदाद के इंतकाल पर टैक्स का मामला, रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद में सरकारी सतह पर अराजी की कीमतें मुकर्रर करने के लिए FPR और जिला इंतजामिया एक पेज पर न आ सके। दोनों महकमों ने कीमतों का तयन करके फहरिस्त हेडक्वार्टर्स को भिजवा दी। FBR ने पावर लूम्स मालिकान के खिलाफ टैक्स चोरी पर कार्रवाई शुरू कर दी। जायदादों के इंतकाल पर आयद टैक्सेस की वसूली के लिए FBR रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से अराजी के सरकारी सतह पर कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। रवा माली साल के दौरान दोनों महकमों ने अपने अपने हिसाब से कीमतों का तयन करके फरिश्ते हेडक्वार्टर्स को भिजवा दी। इस साल DC और FBR की अलग अलग रेट लिस्ट होगी। गुज़िश्ता बर सूबाई और वफाकी टैक्सेस की वसूली के लिए जमीनों से मुतल्लिक FBR और DC रेट्स यकसा थे। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स चोरी करने वाले पावर लूम्स मालकान के लिए नया शिकंजा। सेल्स रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके कम टैक्स देने वाले 50
50 पावर लूम्स फैक्ट्रियों को टैक्स लगा दिया गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर अकाम के मुताबिक मुतलका फैक्ट्रियां रिकॉर्ड में कपड़े की पैदावार का असल डाटा जाहिर नहीं करती थी। FBR ने बिजली के इस्तेमालशुदा यूनिटों का मुआवजा पैदावार से करके टैक्स आयद कर दिया। FBR अकाम के मुताबिक दीगर फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड की भी छानबीन की जा रही है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जबरी बंदिश, एक हफ्ते बाद भी मामला तय न पाए, ज़रा इंतजामिया अराजी रिकॉर्ड सेंटर न खुलवा सकी। अवाम रजिस्ट्री और फर्द के लिए खवार हो गई। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जबरी बंदिश, जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से सार्फिन रजिस्ट्री और फर्द के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर एक हफ्ता बाद भी ना खुल सका। शदीद गर्मी में बार बार आने के बावजूद मसाइल जूं के तू हैं। साइलिन इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। कहते हैं अवाम ख्वार हो रही है और किसी को फुर्सत नहीं के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात करे। यहाँ पे लोग आते हैं राजक सेंटर में, ये जब से बंद है लोगों को बड़ी परेशानी है। लोग आते हैं, इंतजार करते हैं गर्मियों में और अपना टाइम वेस्ट करके ना उनका काम नहीं होता और बड़ी परेशानी है। तो इनको इसको चाहिए कि ये खुलना चाहिए। फर्दों और रजिस्ट्रियों का काम बंद होने से महकमा को रेवेन्यू टारगेट हासिल करने में मुश्किलात। वकला ने रजिस्ट्री और ROD ब्रांच की कचहरियों में मुंतकली तक लैंड रिकॉर्ड सेंटर बंद करने का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन सुस्तरवी का शिकार, इमदादी रकम लेना मुहाल हो गया। फैसलाबाद में खवातीन लंबी कतारों में खवार, बैठने का मुनासिब इंतजाम है, ना ही कोई सुनने को तैयार है। मुझसे खवातीन के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। देखिए मरियम रजा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम का हसूल व बाल बन गया। इमदादी रकम लेने आई मुस्तहिक खवातीन के लिए ना सायादार जगह मुयसर, ना ही गर्मी में ठंडे पानी का इंतजाम। अमले की सुस्ती के बायस खवातीन ख्वार होने लगी। छोटे बच्चे गर्मी और हब से निढाल। सुबह 5 बजे से आई हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। खवातीन का शिकवा, पहले शनाख्ती कार्ड का कह रहे थे, अब मैंने बेवा के नाम का शनाख्ती कार्ड भी बना लिया, लेकिन फिर भी ये कोई बात नहीं मेरे सुनते। ऐसे कार्ड लेके जाते हैं फिर वापस दे देते हैं। लंबी कतारों में घंटों इंतजार की अजियत से दो चार हैं। खवातीन कहती हैं 3 साल से बाइज्जत तरीके से बैठने की सहूलत तक मुहैया नहीं की जा सकी। हम तो कहते हैं कि हमारे साथ ये तावन करें और गरीबों के साथ अच्छा यानी कि बर्ताव करें और ये गरीबों के लिए इमदाद करें ताकि हम इनको दवाएं दे सकें। मुस्तहिक खवातीन ने मसाइल के हल के लिए आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान अस्पताल से 20 करोड़ रुपए से लगने वाला HVAC सिस्टम निकाल दिया। अब ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड, शोबा, बैरूनी और अंदरूनी मरीजा में AC लगाए जाएंगे। फैसलाबाद में 250 बेड पर मुश्तमिल नुसरत फतेह अली खान अस्पताल के तामीराती काम जारी। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने नुसरत फतेह अली खान अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपए लागत का मंजूर होने वाला HVAC सिस्टम मनसूबे से निकाल दिया। MS नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर ताउल मनम ने बताया कि डॉलर में उतार चढ़ाव की वजह से HVAC सिस्टम नहीं लगाया जा रहा, जिसके बाद PC1 अपडेट करके भिजवा दिया है। क्योंकि ये बेसिकली इंपोर्ट होनी थी बाहर से और क्योंकि इंपोर्ट में डॉलर्स के रेट की चेंज की वजह से ये जो है प्रोजेक्ट बार बार डिले हो रहा था। तो करंटली गवर्नमेंट ने जो है वो उसको चेंज किया और उसकी जगह जो है वो अस्पताल को जो है तकरीबन 220 के करीब ACs जो है वो प्रोवाइड करने के लिए नई जो है PC1 जो है वो तैयार किया। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल को जल्द फाल करने के लिए अब AC लगाए जाएंगे। 220 एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी शोबा अंदरूनी और बैरूनी मरीजा में लगाए जाएंगे। हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है वो उसमें तेज़ी आएगी और जो है हमारे वेंटिलेशन के हवाले से, एयर कंडीशनिंग के हवाले से हमें जो है वो ACs मुहैया हो जाएंगे, तो वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर्स जो है वो हमारे जल्द फाल हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक HVAC सिस्टम न लगाने से मुस्तकबिल में नुकसान होगा। हुकूमत ने सितंबर में नुसरत फतेह अली खान अस्पताल को 100 बेड तक फाल करने की अहकामात जारी कर रखे हैं। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। शहनशाह कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। गुलकार राहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान के मज़ार पर हाजिरी दी। मौसीकी को नई सिमत देने वाले शहनशाह कवाली के तौर पर जाने जाने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए, मगर वो आज भी इनके दिलों में जिंदा हैं। गुलकार राहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान के मज़ार पर हाजिरी दी, कब्र पर चादर पोशी की। गुलकार राहत फतेह अली खान का कहना था कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के फन को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की याद में आज महफिल समा रखी गई है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने फन मौसीकी की ऐसी सुबह की जिसकी कभी शाम नहीं होगी। 125 एल्बम्स में अपनी आवाज
आवाज का जादू जगाने वाले नुसरत फतेह अली खान का नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सदारती अवार्ड समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड भी अपने नाम किए। कवाली हो या गीत, गजल हो या क्लासिकल गायकी, नुसरत फतेह अली खान मौसीकी की हर सनफ पर अबूर रखते हैं। शहनशाह कवाली ने फैसलाबाद के कवाली घराने में 13 अक्टूबर 1948 को आंख खोली। 16 साल की उम्र में कवाली का फन सीखा। नुसरत फतेह अली खान के पाकिस्तान में तो बेशुमार चाहने वाले हैं, लेकिन बैरून मुल्क इनकी कवालियां और कलाम इतना पसंद किया जाता है कि सुनने वाले बेख्तियार झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। आगे भी जितने आने वाले टाइम है उनके उस मौसीकी के भी शहनशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आज 26वीं बरसी है, जिसका आगाज़ हमने कर दिया और आज चादर पोशी हुई है अभी, और नहायत अकीदत व एहतराम के साथ। और आज हम असर से लेके इशा तक जो है वो महफिल समा का इनकाद भी मेरी रहायश गाह पे इधर फैसलाबाद में हमने मुनाक़द किया है। नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को लंदन के एक हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने के बाद दारे फानी से रुखसत हो गए, मगर मदाहों के दिलों में आज भी घर किए हुए हैं। कैमरामैन वकास के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। शहनशाह कवाल नुसरत फतेह अली खान की 26वीं बरसी के मौका पर फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इफ्ताह नुसरत फतेह अली खान के भतीजे मौज़म अली खान और रिजवान अली खान ने किया। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल भी उनके हमरा थे। अजीम गायक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 26वीं बरसी के मौका पर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के भतीजे मौज़म अली खान और रिजवान अली खान ने किया। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल भी इनके हमरा थे। इस मौका पर नुसरत फतेह अली खान के भतीजे मौज़म अली खान और रिजवान अली खान का कहना था कि नुसरत फतेह अली खान हमारे उस्ताद थे। उन्होंने फन कवाली को दुनिया के सभी खित्तों में मकबूल किया। जी खान साहब एक बेताज बादशाह हैं अपने काम के। जितने बड़े वो बादशाह थे, शहनशाह थे अपने काम के, उतने ही बड़े इंसान थे। शफीक इंसान, मोहब्बत वाले, प्यार वाले। जो लोग उनसे पहली बार मिले उन लोगों ने यही तसव्वुर किया कि हमारी बहुत मुलाकात हुई है खान साहब। 26वीं बरसी पे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मौसीकार आज़म, खान आज़म, उनको हम फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में खराज अकीदत पेश करते हैं। और नुसरत फतेह अली खान एक दुनिया का इतना बड़ा, मौसीकी में इतना बड़ा नाम कि कम लोग इस दुनिया में पैदा हुए। नुमाइश में नुसरत फतेह अली खान की खूबसूरत तस्वीर पेश की गईं, जिनको शहरियों ने खूब सराहा। इस मौका पर डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिद इकबाल का कहना था कि फन कवाली और क्लासिकी मौसीकी को नई जहतों से मुतारफ करवाने वाले अजीम फनकार की याद में तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया है। नुसरत अली खान साहब आज भी हमारे दिल में ज़िंदा है और हम अकीदत और एहतराम से जो है उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और मैं स्पेशली जो है आज रिजवान और मौज़म जो हमारे इस वक्त फैसलाबाद का बड़ा नाम है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में उनके फ़न को लेके चल रहे हैं और ये यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लाए, इन्होंने जो इफ्तिताह किया है तस्वीरी नुमाइश का, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। नुमाइश में शरीक शहरियों ने नुसरत फतेह अली खान की तस्वीर के साथ खूब तस्वीरें बनवाई और शहनशाह कवाली को खराजे अकीदत पेश किया। कैमरामैन मौज़म के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए एहतमाम तकरीब का इनेकाद। ख़वातीन को कारोबार में दरपेश मसाइल बारे बात की गई। तकरीब की सदारत सदर रुबीना अमजद ने की। एग्जीक्यूटिव मेंबर कुरतुलैन मुबीन अशरफ और दीगर बिजनेस वुमेन ने शिरकत की। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए तमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत सदर रुबीना अमजद ने की। इस मौका पर इनका कहना था कि ख़वातीन की कारोबार में शिरकत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आज के स्पीकर्स ने भी हमें यही बताया कि इनके लिए डिफरेंट अभी जो है सेशंस की ज़रूरत है। स्ट्रेस लेवल को ठीक करने के लिए इनको ऐसे सेशंस चाहिए, क्योंकि घर पे भी उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना है, उसके बाद उन्होंने आके अपने बिजनेस को भी देखना है, जिससे भी बिजनेस से वो रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव मेंबर कुरतुलैन मुबीन अशरफ और दीगर बिजनेस वुमेन ने तकरीब में शिरकत की। मेंबर नूरुलैन ने IT कंपनी की तश्कील और कारोबार के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। जो वुमेन फेस करती हैं उनमें से कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट है या नहीं है, आपके हस्बैंड और आपके फादर इतने सपोर्टिव हैं कि आप एक इस तरह का इनिशिएटिव ले सकें। मेंबर ज़हरा जावेद मिर्जा का कहना था कि वो चावल के एक्सपोर्ट करती हैं। इनका कहना था कि दीगर लड़कियों की भी इस मैदान में हौसला अफजाई की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा बनाए जाएं, बंदियों को ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें इस तरह हमने डिस्कस किया सॉफ्ट स्किल्स दिखाएं, नेगोशिएशन स्किल्स करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट दें, तो वो काफ़ी वो हर्डल को, उस गैप को वो कवर कर सकता है।
شرکا نے پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ خالدہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد. پاکستان ہینڈ بال فیڈریشن کی زیر اہتمام قومی ٹیم کی سلیکشن کے لیے ضلع یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹرائلز. قومی ٹیم 30 نومبر سے بھارت میں ہونے والی ہینڈ بال میچ کامن ویلتھ چیمپئن شپ میں حصہ لے گی. پاکستان ہینڈ بال فیڈریشن کی قومی ٹیم کی سلیکشن کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹرائلز لیے گئے. آرمی، وابڈا سمیت تمام محکموں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی. منتخب قومی ٹیم 30 نومبر سے بھارت میں ہونے والے ہینڈ بال میچ کامن ویلتھ چیمپئن شپ میں حصہ لے گی. 2 روزہ ٹرائل ہیں، آج بھی ٹرائل ہیں، کل بھی ہوں گے. یہ تقریباً 50 سے ابو کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. اس میں پاکستان آرمی، پاکستان وابڈا، ریلوے، پولیس، HEC اور صوبہ پنجاب اور کچھ KP کے بھی کھلاڑی ہیں، یہ حصہ لے رہے ہیں. اور اس میں ہم 20 کھلاڑیوں کا چناؤ کریں گے اور اس کے بعد ہم کیمپ لگائیں گے 3 ماہ کا، اور اس میں ہم ایک چیمپئن شپ کروائیں گے. انٹر کلب لیگ ہم کروا رہے ہیں 1 مہینہ پہلے جانے سے پہلے. سلیکشن کمیٹی میں پروفیسر اکرم، بابر باجوہ، عاصم رشید، محمد سہیب شامل تھے، جنہوں نے ٹرائلز میں کھلاڑیوں کی پرفارمنسز کا جائزہ لیا. صدر ہینڈ بال فیڈریشن محمد شفیق کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر 20 کھلاڑی منتخب کریں گے. کھلاڑیوں کا کیمپ لگا کر بہترین 10 کھلاڑی فائنل کیے جائیں گے. ہم 10 کھلاڑیوں کا چناؤ کریں گے فائنل. وہ 10 رکنی ٹیم ہماری وہ انڈیا جائے گی، جو یہ پہلی کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ ہو رہی ہے اور اس میں حصہ لینے کے لیے. اور یہ 30 نومبر سے 5 دسمبر تک یہ لکھنؤ کے نزدیک شہر اوڈیا وہاں پر ہوگی. ہینڈ بال فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری جوید اقبال گل کا کہنا تھا کہ پاکستانی ہینڈ بال ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے. کم وسائل کے باوجود ہینڈ بال فیڈریشن ہر بین الاقوامی ایونٹ میں میڈل لے کر آتی ہے. بھارت میں بھی ہماری ٹیم قوم کو مایوس نہیں کرے گی. کیمرامین محمد زبیر کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.